मित्रों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच लोगों को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन आप गलत हैं। इस कथा के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वो सभी लोग विचारों एवं अलग अलग प्रदेश में रहने वाले थे। केवल संयोग से उन चारों की मृत्यु एक ही समय पर हो गई। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में से एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था, चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में चारों आत्माओं को लेकर वो जा रहे थे। फिर यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर वो खड़े हो गए। वो चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उनसे पहले वो चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही मिलना चाहिए। सबसे पहले राजा कहने लगा, मुझे तो यमराज पक्का ही स्वर्ग में भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक में खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि जीवन भर वो मेरा नाम भूल नहीं पाया। हर तरफ मेरे नाम का यशगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को अन्न मिला, रहने को घर मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही पक्का स्वर्ग में भेज देंगे। तो राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक में रहकर खूब धन कमाया और उन धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपने हिस्से का 11वां भाग दीन दुखियों की सहायता में दिया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे ही धर्मराज स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। मेरा पूरा जीवन पूजा पाठ में ही बीता है। मेरे शुभ कर्मों से ही मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस प्रकार तीनों ने जब अच्छी अच्छी बातें की, अपने अच्छे अच्छे विचार रखे, फिर वो तीनों लोग चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छे काम किए हैं या नहीं, या फिर इसका जीवन मजदूरी करते हुए ही दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर चुपचाप नीचे सर को झुकाए सुनता रहा और वे तीनों गर्व से अपनी प्रशंसा करते रहे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में आते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और पूछने लगे, तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है तथा कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी भविष्यवाणी में देखकर यह फैसला करूंगा कि तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो या नहीं। तब राजा बड़े ही गर्व से अपने कर्मों को बताता है कि हे प्रभु, मैं एक बहुत ही बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बहुत ही समृद्ध एवं खुशहाल था। मेरे राज्य में गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े ही आनंद के साथ जीवन व्यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों का धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी।
प्रजा के लोग मुझसे बड़े ही खुशहाल रहते थे। दिन रात यही मेरे अच्छे कर्म थे। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर चित्रगुप्त ने बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वदा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई हैं। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले तुम ही हो। तुमने ही सैनिकों के परिवार वालों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। तुम्हारा राज तब भी संपन्न रहता। तुम अपनी प्रजा को नहीं बल्कि सैनिकों की सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के जाने के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुमने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया है उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया है। लाखों लोगों को भोजन करवाया, कई आश्रमों को दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगहों पर धर्मशाला बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थों में भंडारा करवाया है। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली जिसमें उसके जीवन के अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर रहकर खूब दान धर्म किया है, लेकिन तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको तुमने कमाने के लिए बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को तुमने रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से इतने लोग बीमार होकर मर गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे कि तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ करवाई है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है, लाखों पिंडदान किए हैं, लाखों श्राद्ध करवाए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है। तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं कि हे पंडित जी, आपका कहना तो सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, पर आपने उस ज्ञान पर स्वयं ही अमल नहीं किया है। आपने सैकड़ों पूजा पाठ अनुष्ठान करवाए, लेकिन उनमें निस्वार्थ भाव से कोई कर्म नहीं किया। तुम हमेशा से ही धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर इंसान। यह देखकर वह बड़ा हैरान था कि अब तक जिनको देखकर मैं बड़ा महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जब तप करने का लायक ही नहीं रहा, तो शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारा जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह बातें सोच ही रहा था, इतने में चित्रगुप्त ने उसे आवाज लगा दी
और उससे पूछा कि किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान मैंने धरती पर एक गरीब के घर पर जन्म लिया था। दान धर्म पूजा पाठ करने में मैं लायक नहीं था। मैं तो शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो अपने परिवार का पोषण ही बड़ी मुश्किल से कर पाता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है, आगे भी नर्क जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही स्वर्ग में जा सकूं। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय ही नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा कि हे मानव, तुम सोच कर बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने जीवन कर्म की घटना को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में एक बीमार बहुत कमजोर कुत्ता वहां पर आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर निहारने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत ही भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वो रोटी स्वयं ना खा करके उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे रहकर काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हैं। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य जो काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण का एक छोटे से काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच और मोह से वशीभूत होकर के किया गया शुभ काम भी फलदायी नहीं होता। इसलिए जीवन में ध्यान रहे, अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुरा कर कर्म किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वो धन आपको कभी नर्क जाने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जो निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही वो जीवन में एक पैसा दान पुण्य ना किया हो, पर वह जिस लायक था अपने सामर्थ्य अनुसार निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।